50% सिलेबस हमारे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और पीसीएम पीसीबी स्ट्रीम के बच्चों का कैसे कंप्लीट होगा। ये मेरी खुद की सीक्रेट टेक्निक थी और हर टॉपर के होते जो वो बताते नहीं है। बैकलॉग्स का ढेर लग चुका है। अब वो बैकलॉग्स का ढेर कैसे क्लियर होगा, ये 21 दिन के अंदर बैकलॉग भी क्लियर होंगे और हमारा 50% सिलेबस भी क्लियर होगा। वेलकम टू दिस चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आई होप आज की वीडियो में मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा तुम्हें, और ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि क्लास 12 के बच्चों को ये वीडियो क्यों देखनी है। तो भाई मेरे चैनल पे लगातार 3-4 दिनों से रोज 4 बजे मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे जून के मंथ के अंदर मैं तुम स्टूडेंट्स का 50% सिलेबस हाफ ईयरली का कंप्लीट करा दूँ। और अगर ये 50% सिलेबस हाफ ईयरली का कंप्लीट हो गया तो आप लोग टॉपर बनने के इतने करीब आ चुके हो। बस फिर आपको 50% सिलेबस और कंप्लीट करना है एंड ईजी पीसी आप बन गए टॉपर। बट ये कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कह दिया, मैंने स्ट्रैटेजी दे दी, मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया, मैंने आप लोगों को एक बता दिया तरीका कि भाई ऐसे बैठ के पढ़ लो 4 घंटे घर में, बट करता कोई नहीं है। तो इसीलिए इस साल मैंने प्लान करा कि समर वेकेशन के अंदर, वैसे मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूं या ना रहूं, ये समर वेकेशन आई विल बी टोटली एक्टिव हियर। रोज शाम को 4 बजे एक वीडियो जाएगा मेरे चैनल के ऊपर 12th क्लास के बच्चे का रिजल्ट आई वांट। अब की बार 500 आउट ऑफ 500 है जो मेरे चैनल पे आए हैं उनके लिए। तो अभी ये जून का मंथ इंपॉर्टेंस मैं बता चुकी पुरानी वीडियोस में, क्या आपको पढ़ना है, क्यों आपको पढ़ना है, टाइम टेबल भी मैं दे चुकी हूँ और आपको पढ़ने का पूरा तरीका भी बता चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस पे फाइनल अटैक कैसे होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 50% सिलेबस हमारे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और पीसीएम पीसीबी स्ट्रीम के बच्चों का कैसे कंप्लीट होगा। सो फुल प्रूफ प्लान के लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो। पीसीएम स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, विद योर नेम एंड यू विल फॉलो दिस प्लान या फिर नहीं। तो जो बच्चे इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दो और बता दो भाई फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करोगे तो तुम्हारे को बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी तो भाई आपको वो देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये जून मंथ, इसमें मैं कुछ बिल्कुल ही अलग करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ने की सीख आ जाए, समझ आ जाए कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट खुद से आ जाए, कि जुलाई अगस्त सितंबर आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेशर फील ना हो। समझ रहे हो? आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, आराम से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हो और हाई लेवल क्वेश्चंस करने का आपके पास टाइम बचे। वरना अगर आज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो कल को हाई लेवल सिलेबस का टाइम ही नहीं मिलने वाला है। सो गाइज लेट्स डिस्कस ये जून के 30 दिन हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल बनाया, उसमें ये नहीं करा कि 12-13 घंटे रख दिया या आपको सुबह 4 बजे उठा दिया या रात को 4 बजे तक पढ़ाया। आई नो समर वेकेशन है, हमारा मन करता है थोड़ी मौज मस्ती भी कर ले, थोड़ी नींद भी पूरी कर ले अपनी। रोज तो सुबह जल्दी जागते ही हैं, रोज तो सुबह रात को जल्दी सोना ही होता है, एक आध सीरीज देख ले, हम भी नेटफ्लिक्स अनचल कर ले। तो इसलिए जो मेरा लेटेस्ट टाइम टेबल है हमारे समर वेकेशन का वो सिर्फ 9 घंटे का है और उसमें आपको ना जल्दी जागना है ना जल्दी सोना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं करना, बट फिर भी आप 9 घंटे पढ़ पा रहे हो। तो उस टाइम टेबल को देखना है पहले और फिर आपने ये चैलेंज फॉलो करना है, ये प्लान फॉलो करना है अपनी सेल्फ स्टडी का। ठीक है, 5 घंटे डेली आप पढ़ोगे अपना मेन सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे आपको बताऊंगी। 1 घंटा डेली आपका हॉलीडे होमवर्क है टाइम टेबल के हिसाब से, 2 घंटे सब्जेक्ट 2 है और 1 घंटा डेली पढ़ोगे इंग्लिश। मेरे चैनल से रोज इंग्लिश की क्लासेस आनी शुरू हो रही हैं। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कल आएगी तो उसका वेट कर लेना। जिस बच्चे को 100 on 100 लाने हैं उसे वो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखनी है। समझ गए? अब हम आते हैं फाइनल पाथ पे, अपने क्या करना है, कैसे करना है। इसको फॉलो करना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस एक कैलेंडर की आपको ज़रूरत है, तो अपने फ़ोन में साइड बाय साइड कैलेंडर खोलो। 2 स्क्रीन तो खुली जाती होंगी आपके फ़ोन के अंदर, जल्दी से कैलेंडर खोल लो अपने फ़ोन के अंदर। अब देखो ये वो प्लान है जिससे मैं टॉपर बनी थी। मैं हमेशा अपने सिलेबस को डिवाइड एंड रूल करके पढ़ती थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। मैं भी यूजुअली टाइम टेबल्स में नॉर्मल डेज पे यही कहती हूँ रोज़ 3 सब्जेक्ट पढ़ो, बट ये मेरी खुद की सीक्रेट टेक्निक थी और हर टॉपर की होती है जो वो बताते नहीं हैं। वो रोज़ 3 सब्जेक्ट को पढ़ने की जगह ना लगातार एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसे कोने में रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर उसे कोने में रखते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं, उसे कोने में रखते हैं। तो सिर्फ जून के 15-20 दिन जो मैंने यहाँ लिखे हैं ऐसे पढ़ के देख लो, आपका सिलेबस अपने आप लेवल अप हो जाएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। समझ गए? तो सिंपल सा हमारा यही प्लान रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन बच्चा इसे फॉलो करने वाले सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो दीदी हाँ हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चाहे 100 बच्चे करें चाहे 200 बच्चे करें, इट विल बी अ विन फॉर मी। क्योंकि 200 बच्चे का अगर 100 on 100 आ गए तो सोचो मेरी तो इट विल बी लाइक अ लॉटरी फॉर यू। मुझे कितना अच्छा लगेगा कि भाई मेरे बताने पे 200 बच्चे टॉप कर गए। ठीक है, तो जो है कितने बच्चे ऐसे हैं कमेंट में बताओ जो ये इसे फॉलो करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कोई चांस ही नहीं है आपके नंबर नहीं आएंगे। टेस्ट करे, मैं आपको हमारा प्लान बता रही हूँ, बाकी सब डिटेल्स तो तुम्हें पता है समर में क्यों पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या रीजन है। ये सब मैं पिछली 4 वीडियोस में तुम्हें पूरा ट्रेन कर चुकी हूँ कि भैया अब अटैक करना है पढ़ाई पे। अब अटैक होगा कैसे, लेट्स डिस्कस दिस। ये दिन हमारे समर वेकेशन के निकल चुके हैं, इसको तो हम वापस लौट के नहीं लेकर आ सकते हैं कि हमारे पास बैकलॉग्स का ढेर लग चुका है। अब वो बैकलॉग्स का ढेर कैसे क्लियर होगा, ये 21 दिन के अंदर बैकलॉग भी क्लियर होंगे और हमारा 50% सिलेबस भी क्लियर होगा। कैसे होगा, लेट मी टेल यू। सबसे पहला लेवल 1 रहेगा हमारा। सोच लो कि ये समर वेकेशन नहीं है, ये कोई गेम चल रहा है। यहाँ पे गेम चल रहा है, गेम का मिशन है, मिशन पूरा करोगे एंड तुम्हें मिलेंगे 3 स्टार। गेम करोगे, लेवल 2 आएगा, लेवल की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करेगा, घूमने जाने का मन करेगा, फेड अप हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर आप पढ़ लिए तो आपको 3 स्टार से पार कर पाओगे। लेवल 3 और बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिमाग कहेगा अरे स्कूल खुलने वाले हैं, मौज मस्ती कर लो, फोन चला लो, टीवी देख लो, घूमने चले जाओ। बट अगर जो बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लिया
वो रिजल्ट डे वाले दिन हैप्पी हैप्पी होगा, ठीक है। फिर उसको विनर विनर उस दिन फील होने वाला है, डन। तो 3 लेवल्स होने वाली हैं हमारी। पहली देखो गाइस, यहाँ पे एक कैलेंडर लेकर आ जाओ सिंपल सा। उस कैलेंडर पे मैं हमेशा व्हेन आई वाज इन 11, व्हेन आई वाज इन 10th, व्हेन आई वाज इन 12th, हर महीने की शुरुआत में ऐसे कैलेंडर बनाती थी और उस पर मार्क करती थी मुझे कैसे पढ़ना है। अब आप लोगों को भी यही करना है अगर आपको मेरी तरह टॉपर बनना है तो सबसे पहले आप जून के महीने का कैलेंडर निकाल लो, ठीक है, और उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर लो सिंपल सा, और मार्क करो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से लेकर 13 जून तक की डेट को मार्क कर दो। एंड आई होप आप इसमें वेकेशन के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है। जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जा रहे हो जो बच्चे वो इसको फॉलो कर लेना। इसको मार्क करने हैं आपको। कितने दिन रहेगी हमारे? 7 दिन रहेगी। लेवल 1 रहेगी हमारी। देन लेवल 2 आएगी हमारी 14 से 20 जून की, ठीक है, और लेवल 3 आएगी हमारी 21 से 27 जून की। अब इन लेवल्स में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो यहाँ पे गिवन है। आइए इसे ध्यान से हम देखते हैं। ओके, तो अब हम अपने प्लान को देखते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिन में 3-3 सब्जेक्ट्स को पढ़े होते हैं, मैंने आपको बताया, और एक का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल टेक्निक है, जैसे मैंने टॉप करा था। मैं एक सब्जेक्ट को उठाती थी, उसको बहुत देर तक पढ़ती थी, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों तक लगातार उसे पढ़ती थी, और फिर उसको पूरा कंप्लीट करती थी एंड देन दूसरे पे जंप करती थी। यही चीज़ आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो जब रोज स्कूल जाना हो, बट आज जब छुट्टी है तो आप ये जरूर कर सकते हो। तो सबसे पहले 7 से 13, यानी कि आप अपने पहले सब्जेक्ट पे अटैक कर दोगे। पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा? पीसी वालों का फिजिक्स है, पीसी वालों का भी फिजिक्स है, कॉमर्स वालों का अकाउंट्स है, और जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं वो अकाउंट्स और मैथ्स दोनों करेंगे। 2.5 घंटा अकाउंट्स, 2.5 घंटा मैथ्स, ठीक है। और मेरे आर्ट्स वाले हिस्ट्री आई को जो भी आपके पास होगा उन दोनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ने लो। ये रहेगा हमारे 7 to 13 जून तक। सबसे इनिशियल फेज है ये, सबसे अच्छी पढ़ाई होगी। अभी आपने एक्साइटमेंट के साथ पढ़ोगे। जब हम नया प्लान कोई फॉलो करते हो तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप पढ़ोगे, अच्छे से अपने सिलेबस पर अटैक करना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना चॉइस है। देखो मैंने आपको 9 आवर्स का टाइम टेबल दिया ना कि आप 9 घंटे पढ़ो। अब तुम्हारी मर्जी है कि 9 घंटे पूरे फिजिक्स पढ़ लेना, पूरे 9 घंटे अकाउंट्स कर लेना, पूरे 9 घंटे आप लोग अपना जो है हिस्ट्री पढ़ लेना, या आप ये कर सकते हो कि 5-6 घंटे पढ़ा और बचे हुए टाइम में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और अपना हॉलीडे होमवर्क तो करोगे डेली 1 घंटा, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है। जो मैंने स्टार्टिंग में टाइम टेबल दिखाया था, इट इज अप टू यू। अगर मैं होती ना तो मैं पता क्या करती, मैं पूरे 9 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ती 7 दिनों तक लगातार। जब वो हो गया कंप्लीट तब दूसरा उठाया, बीच बीच में दूसरों का मैं रिवीजन नहीं करती थी। ये मेरी टेक्निक है। तुम्हारी जो अपनी मर्जी होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट डू यू प्रेफर, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करके देखोगे ना कि भाई 9 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया तो बहुत फायदा होगा, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आजकल इतने लंबे लंबे चैप्टर्स है, 2-4 घंटे का वन शॉट देखोगे, 2-4 घंटे रिवीजन में, 2-4 घंटे एनसीईआरटी। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो ये 7 दिन के अंदर 4 से 5 चैप्टर फुल प्रूफ प्लान के साथ कंप्लीट हो सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। पहली स्टेज हमारी ये रहेगी सिंपल। 14 से लेकर 20 तक आपको नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी, और 21 से 27 तक अभी बता रही हूँ ये स्टेज है। तो ये वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा ये प्लान बता रही हूँ। आगे फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर इफ यू वांट कि बताऊँ दीदी ये चैप्टर आप बता दो कौन कौन से कंप्लीट आप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के कौन से करने हैं, अकाउंट्स के कौन से करने हैं, इफ यू वांट योर स्ट्रीम वाइज कि दीदी पूरा प्लान हमारे को जो है ना फुल प्रूफ डिटेल में बता दो, तो मैं आपको स्ट्रीम वाइज भी बता सकती हूँ। तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने चैप्टर्स कर पा रहे हो, ठीक है। फिर फिजिक्स करोगे, अकाउंट्स करोगे, मैथ्स करोगे, हिस्ट्री करोगे, को करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब कितने चैप्टर का आप कंप्लीट कर पाते हो? 50%, 40%, 30%, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कह रही हूँ 50 कर लिया तो भी अच्छा है, 40 हुआ तो भी अच्छा है, कुछ ना करने से तो अच्छा है ना, पूरा दिन फोन चला के वेस्ट करने से तो अच्छा है ना, ठीक है। ऐसे ही 14 से लेकर 20 जून तक हमारा अगले 7 दिन हम अपने सब्जेक्ट रोटेट कर लेंगे। आप हम डेली बेसिस 5 घंटे या 9 घंटे जो आप कमेंट करके पढ़ोगे केमिस्ट्री, पीसीबी वाले भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे इको मेरे चैनल से, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास कंडक्ट कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आर्ट्स वाले पढ़ेंगे पॉलिटिकल और साइकोलॉजी, जो मैं अपने सेकंड चैनल पे पढ़ा रही हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उससे पढ़ लेना, ठीक है। ये होगा हमारा स्टेज 2। इसमें भी आपकी मर्जी है, आप पूरे 9 के 9 घंटे जो मैंने टाइम टेबल दिया है केमिस्ट्री ही पढ़ो, इको ही पढ़ो, या फिर 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी और अगले 3-4 घंटे अपना फिजिक्स का और मैथ्स का भी रिविजन कर लिया। देन आएगा हमारा लेवल 3 21 से 27 जून। ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, बट स्टिल वी विल स्टडी। मैं डेली 4 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगी जहां मैं तुम्हें समझाऊंगी, विल ईदर मैं लाइव भी आ सकती हूँ, हम बात करेंगे, और ये 21 दिन तो अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगी मैथ्स पीसीएम स्टूडेंट्स की, बायोलॉजी चलेगी पीसीबी स्टूडेंट्स की, बीएसटी चलेगी कॉमर्स वाले भाई बहनों की, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी में से जो भी आपका बचा होगा ऑप्शनल वो आपको पढ़ना होगा हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को। 21 दिन लगातार अगर आपने पढ़ लिया अपने उस चैप्टर्स को, मेजर आपका रहना चाहिए 4 से 5 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, और 5 हो गए हमारे बायोलॉजी के, 5 हो गए हमारे मैथ्स के। इतना टारगेट तो रखो। 5 तो मैं कम कह रही हूँ क्योंकि 3 तो अप्रैल मई तक हो जाने चाहिए थे ना। ऐसा नहीं है उसको तुम्हें नहीं आता, आता है, दिमाग को लग रहा होता है नहीं आता, बट आज जब अच्छे से रिवीजन कर पाओगे तो वो जल्दी कंप्लीट होंगे। मेक श्योर करो 6 चैप्टर्स ईच चैप्टर के, आप ईच सब्जेक्ट आप अपने कंप्लीट कर लो, एंड इन जुलाई यू विल थैंक मी कि दीदी थैंक यू, आपकी वजह से हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बस एक अच्छा सा रिवीजन देके हम हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और हम आगे मूव कर सकते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस पे, अपनी कॉम्पिटेटिव की तैयारी पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, एंड योर पाथ विल बी वेरी क्लियर। ओके, तो ये सिंपल सी टेक्निक है। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स से
अपने पुराने बच्चों से जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि समर वेकेशन में किस चीज़ पे फोकस करें मेरे पीसीएम के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने बताया देखो फिजिक्स के सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज अच्छे अच्छे से पेपर पे आप बना के रख लीजिए, अपने सारे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही के साथ में डेरिवेशंस डेली, ठीक है। और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आती, तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे बहुत फोकस करना है। केमिस्ट्री के लिए उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप अपने स्टूडेंट्स को कहना कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पे फोकस करना है और एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करें सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ ही के साथ में बायोलॉजी के लिए भी सेम चीज़ मुझे कही गई और ये तो मुझे पता भी है, मैंने अपने बाकी टीचर्स ने भी पूछ रखा है, मुझे बता रखा है दैट पूरी बायोलॉजी पे आपको फोकस करना है नोट्स के थ्रू अपने, यानी कि अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ विद क्यूट डायग्राम्स, अच्छे से अच्छे डायग्राम्स के साथ में कलरफुल वे में, क्यूट मतलब मैं कह रही हूँ कलरफुल वे में जिसमें सब कुछ हाईलाइटेड हो, जिससे आप उसे अच्छे से समझ पाओ और पढ़ पाओ, ठीक है। और मेरे बीएसटी के स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स की डेली 7 दिन जो ये बैठोगे ना 4 रजिस्टर भर देना, डेली प्रैक्टिस करनी है। बीएसटी के लिए नोट्स बनाने हर बच्चे को, ठीक है। हर बच्चे ने बीएसटी के नोट्स बनाए। इफ़ यू वांट आई विल प्रोवाइड यू बीएसटी के नोट्स, अपने किसी टीचर से मैं बनवा सकती हूँ, ठीक है। और आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और रही बात इको की, इंग्लिश की और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की, वो तो मेरा जोन है, वो मैं करवा दूंगी पूरा, ठीक है। उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो ये रहा हमारा अगले 21 दिन का प्लान। इनफैक्ट ये हमारा पूरा समर वेकेशन का प्लान है। जिस बच्चे ने ऐसे पढ़ लिया उसका हाफ सिलेबस कंप्लीट, 50% सिलेबस कंप्लीट सिर्फ जून में ही, फिर पूरा साल तुम्हारे पास पड़ा है आगे का सिलेबस पढ़ने का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का एंड टॉपर बनने का। तो यही सिंपल सा हमारा 12th का प्लान है फॉर आवर समर वेकेशंस, ठीक है। अब ये हो गई हाँ वीडियो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर लिए अपने जून के स्टार्ट। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रीम वाइज हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। कि एक स्ट्रीम को, हर स्ट्रीम को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और डेली हम मिला करेंगे, डिस्कशन करेंगे कितना सिलेबस हुआ। ये नहीं आज मैंने बता दिया पढ़ लो और मैं गायब, नहीं। इस चैलेंज को डे टू डे मैं आपसे आगे पूछूंगी कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, एंड डेली विल। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना नाम एंड इफ यू विल फॉलो दिस चैलेंज, इफ यू विल फॉलो दिस प्लान मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।